गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम घातांक के नियम पढ़ेंगे किसी परिमेय संख्या a और b के लिए। ठीक है, आपके पास a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, उसके लिए a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू कहता है a⁻m+n। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अब आपको पता होना चाहिए, ये बेस है आपके पास, ये नीचे बेस होता है, ऊपर क्या होती है, पावर होती है। हिंदी में क्या कहेंगे, आधार होता है ये, और ये क्या आपकी घात है। तो आधार a है यहाँ पे और घात क्या m है। यहाँ पे आधार a है, घात क्या n है। तो गुना करते समय यदि आपके आधार एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो a⁻m+n आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से भी यहाँ पे a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n भाग करते समय यदि आधार क्या है, एक जैसे हैं, तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती हैं, पावर क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो a⁻ क्या आ जाएगा, m-n आ जाएगा। क्लियर। अब a⁻m इंटू b⁻m, अब क्या हो गया, आधार क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और घात क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गुना करते हुए यदि आपके आधार क्या अलग अलग हैं और घात एक जैसी हैं, तो आधार क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। अब आधार क्या हो जाएंगे, गुना, मीन्स a गुना b रेज़ टू पावर दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। और a इंटू बी को जो भी संख्याएं होंगी उनको हम गुना करके लिख देंगे। अब a⁻m रेज़ टू पावर n अगर इस टाइप का है तो इसका मतलब क्या है, a⁻m इंटू n आ जाएगा। खाताओं को, घात को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। अब a⁻m बटा b⁻m, तो भाग करते हुए अब आधार क्या अलग अलग है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a बटा b⁻ क्या आ जाएगा आपके पास, m आ जाएगा। ठीक है, तो a बटा b आ जाएगा और m आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, गुना करते हुए गुना किया हमने, दोनों आधारों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, उनकी घात लिख दी। यहाँ पे क्या है, दोनों आधार क्या अलग अलग हैं और बटे में है, तो आधार क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, और पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो गुना करते हुए हो चाहे वो भाग करते हुए हो। और a⁻0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। जैसे x⁻0 आता है, 1 होगा। 5⁻0 1 होगा। 6⁻0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी संख्या की घात क्या है, 0 है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 होगा। और ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला नियम मैंने कल आपको बता ही दिया था, a⁻m। अब घात को क्या करना है, हमने पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे घात कैसे दे रखी है, निगेटिव दे रखी है, ऋणात्मक दे रखी है, और घात को हमने क्या करना है, धनात्मक बनाना है। तो वो क्या होगा, 1/a⁻m हो जाएगा, या 1/a⁻m है तो वो किसके बराबर है, a⁻m के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ले रखा मैंने, आप घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। ठीक है ना। अब आपके पास देखिए -2⁻³ इंटू -2⁻4 है। अब यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पे -2, इट मीन्स क्या है, आपका आधार क्या एक जैसा है, तो पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2⁻³ प्लस ऑफ, क्योंकि माइनस में तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -2⁻³ और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 -4। तो यहाँ से आ जाएगा -2, एक प्लस एक माइनस से घटाएंगे, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -1 आ गया। अगर इसकी घात को हमको क्या कहते हैं, पॉजिटिव दिखाना है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/-2⁻1 या 1/-2 भी लिख सकते हैं। पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, p⁻3 गुना p⁻2 -10 है, तो यहाँ पे क्या आधार एक जैसे होंगे, तो गुना करते हुए आधार एक जैसे होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह से करेंगे आप, तो p⁻ क्या आ जाएगा, 3 + -10, तो p⁻3 -10 आ जाएगा, तो p⁻7। उस घातांक को क्या करना है, आपने धनात्मक दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिखाया था वैसे यहाँ करोगे। इसी तरह से यहाँ पे 3 वाला है, 3⁻2 इंटू 3⁻5 इंटू 3⁻6, इसी को भी इसी तरह से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 सब आधार क्या है, एक जैसे हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आधार क्या हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, तो गुना करते हुए पावर क्या हो जाएंगे, अब ऐड हो जाएंगे। तो 3 क्या आ जाएगा, 2 प्लस ऑफ -5 प्लस 6 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3⁻2 -5 + 6, 2 और 6 क्या प्लस के हैं, तो 8 आ जाएगा। 8 - 5 क्या आ जाएगा, 3। तो आपके पास 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, 2�5 डिवाइडेड बाई 2⁻6। अब क्या है आपके पास, अब क्या है, बीच में साइन क्या, भाग का साइन है, और आधार क्या सेम है। तो अब क्या करेंगे, पावर क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2�5
ऑफ माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। तो 2⁵ माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस का 6 और यह आ जाएगा 2⁻11। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। थैंक यू।